इंडिया इज़ एवरेजनेस। इसका मतलब ये है कि इंडिया में आधे से ज़्यादा लोग एवरेज दिखते हैं और आधे से ज़्यादा लोगों की हाइट एवरेज होती है। इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें भी देख के ये लगता है कि भाई ये बंदे में तो बहुत पोटेंशियल है। अगर ये लुक मैक्सिंग के बारे में ना भी जाने, ब्लैक पिल कंटेंट के बारे में ना भी जाने, अगर फिर भी ये अपनी डाइट को फिक्स कर लेता है और अपनी स्लीप को फिक्स कर लेता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा अभी के कंपैरिजन में। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, तीन ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि आप ना करो तो आप ज़्यादा अच्छे दिखोगे। पहली चीज़ है माउथ ब्रीदिंग। अब माउथ ब्रीदिंग के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है। देखो, अगर आप माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आपकी जो है वो रेसिस्ट हो जाएगी टाइम के साथ। ये आपके बोन्स जो है वो कम दिखेंगे, आपकी बोन डेंसिटी और आपका बोन मास जो है वो कम दिखेगा। और अगर आपके बोन्स नहीं दिखेंगे तो आप अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि सब यही चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखे। इसलिए आपको माउथ ब्रीदिंग बंद करनी है। अगर आप माउथ ब्रीदिंग बंद करोगे तो आपकी जॉ जो है वो रेस्टलेस नहीं होगी, आपकी जॉ लाइन अच्छी दिखेगी जैसे मेरी अभी है। क्योंकि मैंने कभी माउथ ब्रीदिंग नहीं की है, लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसने माउथ ब्रीदिंग की थी। उसने दिन में तो क्या किया कि दिन में वो माउथ ब्रीदिंग नहीं करता था क्योंकि उसको दिन में वो कॉन्शियसनेस में था। लेकिन जब वो सो जाता था तब वो माउथ ब्रीदिंग करता था। तो तब मैंने उसको बस इतना बोला कि एक छोटी सी टेप ले और अपने लिप्स पे चिपका दे, अपने लिप्स पे चिपका दे, और उसके बाद वो उसकी माउथ ब्रीदिंग बंद हो गई और उसका जो जॉ का जो रेसेशन था, जॉ उसकी जो रेसिस्ट हो गई थी वो होना बंद हो गई। तो इसलिए आप अगर रात को माउथ ब्रीदिंग करते हो तो आपको बस सिंपल सी चीज़ करनी है। आपको बस अपने चेहरे पे टेप लगा के सोना है, जिससे कि आपकी बोन डेंसिटी और बोन मास कम नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, अगर आपने पहली चीज़ माउथ ब्रीदिंग को बंद कर दिया है तो दूसरी चीज़ ये है कि आप सनलाइट में जाओ। सुबह की सनलाइट, मतलब मैं ये प्रेफर करूँगा कि 7 से 9 बजे के बीच में आप सनलाइट में जाओ और तब आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार स्टेप्स चलना है। क्योंकि अगर आप 3 से 4 हज़ार स्टेप्स तब चलोगे तो आप एक ही धूप में चलोगे तो आपका जो विटामिन डी बढ़ेगा, और अगर आपका विटामिन डी बढ़ेगा तो आपकी बोन डेंसिटी और आपका बोन मास बढ़ेगा, जिससे कि आप अट्रैक्टिव दिखोगे। क्योंकि इज़ अ गेम ऑफ बोन्स। जितने ज़्यादा बोन्स दिखेंगे उतने ज़्यादा आप अट्रैक्टिव दिखोगे, चांसेस बढ़ जाएंगे आपके अट्रैक्टिव दिखने के। तो आपको जो है वो विटामिन डी अपनी बॉडी का बढ़ाना है। अगर आप सनलाइट नहीं लेते तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि सनलाइट लो, घर से बाहर निकलो। बहुत सारी सप्लीमेंट्स भी आते हैं विटामिन डी की, बट द बेस्ट वे यू कैन टेक विटामिन डी इज़ बाई गोइंग इन सनलाइट। सन एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका विटामिन डी बढ़ेगा। और अगर आपके छत पत है या फिर आपका टेरेस है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है तो आप अपनी पीठ भी धूप में सेक सकते हो, जिससे कि विटामिन डी और ज़्यादा बढ़ेगा। एंड द थर्ड थिंग इज़ मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। हमारे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसा ही कुछ कहते हैं, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और अगर उस टाइम और उस हिसाब से अगर आप नहीं सोते हो तो आपकी जो है वो मेंटल पीस भंग हो जाएगी। और अगर आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी धूप में चले जाओ, फिर भी आप अट्रैक्टिव नहीं दिखोगे। क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो क्योंकि आपकी बॉडी को अप्रोप्रिएट स्लीप नहीं मिल रही है वो टाइम पे, जब टाइम पे उसको सोना चाहिए। द बेस्ट वे इज़ टू स्लीप एट 10 o'clock। अगर आप सुबह 6-7 बजे उठ जाओ, ये बेस्ट है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो 1 बजे सोता है तो आपको डायरेक्ट 10 बजे नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी जो है वो बॉडी की साइकिल जो है फिर ख़राब हो जाएगी। तो आपको सिंपल सा यही करना है कि अगर आप 1 बजे सोते हो तो आपको पहले आधे घंटे कम करना है, 12:30 बजे सोना है। ये फटाके फूट गए वैंचो। तो अगर आप 1 बजे सोते हो तो आपको सीधा 12:30 बजे सोना है, आधा घंटा कम करना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 10 बजे सोओगे तो आपकी जो है वो बायोलॉजिकल साइकिल फिर ख़राब हो जाएगी। और आपकी बायोलॉजिकल साइकिल ख़राब हो गई तो आपकी मेंटल पीस फिर ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको धीरे धीरे कम करना है। और वैसे ही आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप सनलाइट ले लो और माउथ ब्रीदिंग नहीं, अगर आप ढंग से नहीं सोओगे तो कोई भी चीज़ आप पे अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो विटामिन डी आपकी बॉडी में बढ़ेगा कैसे? क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जितना भी वो सब होता है, वो हमारे स्लीप पे डिपेंड करता है। इसलिए आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप मिलनी ही चाहिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।